औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज हम शुरू करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हमने पहले 5 पार्ट कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6 से। तो देखते हैं बुक पे कि क्या क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला था कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो पार्ट नंबर 6 आज हम करेंगे। तो देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 में क्या है। शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में उसने हमें वैल्यू दी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मौजूद हो तो हम एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मौजूद होता है उससे हम कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो वो वाला स्टेप हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अगला स्टेप हमें देखा था हमने कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमने ये कांस्टेंट नंबर पकड़ा 195 माइनस में था, इक्वल के दूसरी तरफ आया तो पॉजिटिव 195 हो गया। अब हमने तीसरे स्टेप में ये समझा था कि x के साथ जो भी नंबर होगा वो ये है 2, और इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1/2 से जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 से कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। अब ये जो 1 है इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब अगले स्टेप में हमने सीखा था कि जिनके ऊपर स्क्वायर है उन दोनों को लिख देना है, और जो भी साइन दरमियान में मौजूद है x के साथ वो हमने लगा देना है और होल स्क्वायर बना देना है। अब यहाँ पे देखें 195 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज 195 प्लस 1 तो आ जाएगा 196। अब हम अगले स्टेप में हमारे पास अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे दोनों तरफ लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 14। अब हमने सीखा था कि अगर हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आ जाए तो एक दफा हम उस नंबर को पॉजिटिव में लिखते हैं, एक दफा हम उस नंबर को नेगेटिव में लिखते हैं। तो हमने x माइनस 1 एज इट इज लिखा, एक दफा पॉजिटिव में 14 लिख दिया, और इस तरफ हमने x माइनस 1 लिखा इज इक्वल टू के बाद माइनस में 14 लिख दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 1 नेगेटिव का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 आ जाएगा 15। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस 14 बड़ा हुआ है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 यहाँ से उठेगा इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, और 14 माइनस का है 1 प्लस का है, तो अगर 14 में से 1 निकाल दें तो बाकी 13 बचता है। बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो हम नेगेटिव लगा देंगे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया पार्ट नंबर 6 का, जो कि है 15 और माइनस 13। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे और देखते हैं पार्ट नंबर 7 में क्या है। अगर आप देखें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2x। हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव का है तो हम माइनस एक्स स्क्वायर वाली साइड उठाएंगे, ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो जब हम माइनस एक्स स्क्वायर उठाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 7/2x एज इट इज, और ये प्लस 15/2 उठेगा और इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा। और हम इसको अगर यहाँ पे हमारे पास 0 इज इक्वल टू इस नंबर के लिखा हुआ है, इस सारे नंबर को हम पहले लिख सकते हैं और 0 को इधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोबारा वही बात कि हमने जो स्टेप पढ़ा था एक्स स्क्वायर के साथ जो अगर कोई नंबर है तो हम उससे डिवाइड करते हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा था कि कांस्टेंट नंबर जो भी पड़ा हो इक्वेशन में उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो माइनस 15/2 पड़ा हुआ है, अब इस माइनस 15/2 को उठाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये प्लस 15/2 बन जाएगा। अब हमने ये सीखा कि अगर कांस्टेंट नंबर हम उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उससे अगला स्टेप होता है कि x के साथ कोई भी नंबर पड़ा हो उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमने 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया,
तो मल्टीप्लाई करवा के कटिंग नहीं होती, 7 1 जार 7 ही रहेगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा। तो हम 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। इससे अगला स्टेप हमने सीखा था कि हम दोनों जिनके ऊपर स्क्वायर है उन दोनों को पकड़ेंगे और दरमियान में एक्स के साथ जो भी नंबर है, जो भी साइन है, उसका साइन लगा देंगे और स्क्वायर को क्लोज कर देंगे। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 15/2 एज इट इज। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये वाला नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा, 16 और 2। इसका अगर हम एलसीएम लें तो हमने सीखा था कि 16 2 16 का मल्टीपल है, यानी 16 2 16 पे होल डिवाइड होता है। तो हमने सीखा कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम एलसीएम के तौर पे लिख लेते हैं, तो इन दोनों में 16 एलसीएम आ जाएगा। अब हम जब पहले नंबर के साथ एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो 16 नीचे रखेंगे और 2 ऊपर रखेंगे, तो 16 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 8। अब उस 8 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 8 का आंसर आ गया 120। अब 16 दोनों सेम है, ऊपर और नीचे, यहाँ पे आएगा 49 एज इट इज। अगले स्टेप में 120 और 49 को अगर हम ऐड करें तो 69 आता है डिवाइडेड बाय 16। अब हमारे पास ये वैल्यूज कंप्लीट सॉल्व हो गई हैं। अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो अगर हम देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 169/16 एज इट इज है। अगले स्टेप में हम x + 7/4 लिख देंगे, प्लस माइनस 169 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 13 आता है और 16 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 4 आता है। अगले स्टेप में जैसा कि हमने सीखा था कि प्लस माइनस में दो आंसर आ जाए तो हम दोनों को सेपरेट लिखते हैं, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो ये हम नंबर देखेंगे x + 7/4, इसको इक्वल रखेंगे 13/4 प्लस में और इसी नंबर को लिखेंगे और इक्वल करेंगे -13/4 के। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये प्लस का साथ लिखा जाएगा। अब अगर हम देखें तो इन दोनों में एलसीएम है 4 और हमने सीखा था कि जब हमारे पास एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर हम एज इट इज लिख देते हैं, -7 आ जाएगा और प्लस का 13 आ जाएगा हमारे पास। अगले स्टेप में देखिए 13 प्लस का है, 7 माइनस का है, 13 - 7 हमारे पास आ जाता है 6 और नीचे 4 आ जाएगा। तो 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, तो 3 2 6 और 2 2 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 3/2। अगर हम इस तरफ आए तो हमारे पास यहाँ पे प्लस 7/4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -7/4 आ जाएगा और ये -13/4 एज इट इज। दोनों का एलसीएम सेम है तो 4 आ जाएगा। अगर दोनों का एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिख देते हैं, -7 एंड -13। -13 -7 अगर हम दोनों को देखें तो आपको पता है कि माइनस के साइन हो, अगर हम इनको ऐड कर रहे हो तो साइन नेगेटिव ही रहता है, मगर दोनों इकट्ठे करके जमा करके लिख दिए जाते हैं। 13 और 7 को अगर हम इकट्ठा करें तो 20 आता है, दोनों के साथ माइनस है इसलिए हमने -20 लिख दिया। डिवाइडेड बाय 4 अगर हम देखें तो 4 के टेबल में 20 जाता है तो 4 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और सोल्यूशन सेट में जाएगा -5 और 3/2। ये था हमारा पार्ट नंबर 7। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 में उसने हमें क्वेश्चन दिया x² + 17x + 33/4 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप हमारा यहाँ भी परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि x² के साथ कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। तो उसके बाद हमने सीखा था कि हम कांस्टेंट नंबर को उठाएंगे और इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा -33/4। अब हमने अगले स्टेप में देखना है कि x के साथ जो भी नंबर है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, 17 1 = 7 डिवाइडेड बाय 2। और हमने देखा था कि जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है उसका हम स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो हमने दोनों तरफ इक्वेशन में स्क्वायर को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने सीखा था कि जिनके ऊपर स्क्वायर है उन नंबर्स को पकड़ते हैं और x के साथ जो भी साइन होता है उसको दरमियान में लगा के स्क्वायर को क्लोज कर देते हैं, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये -33/4 एज इट इज
17 का स्क्वायर अगर हम लें तो आता है 289, और 2 का स्क्वायर अगर हम लें तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है 4। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 17/2 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू, नीचे दोनों में 4 है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, और अगर हम एलसीएम देखें सेम है तो सेम होने की वजह से ऊपर वाले दोनों नंबर एज इट इज आ जाएंगे, -33 और प्लस 289। ये वाला नंबर एज इट इज हमने नीचे लिख लिया। अब 289 में से अगर हम 33 माइनस कर दे तो हमारे पास बचता है 256 डिवाइडेड बाय 4। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास 256 है, तो 256 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो यहाँ पे आता है 16, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 2। अब हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए प्लस माइनस की फॉर्म में तो एक दफा हम प्लस में लिखते हैं और एक दफा हम माइनस में लिखते हैं। तो x प्लस 17/2 एज इट इज, ये 16/2 एक दफा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 17/2 नेगेटिव प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 16/2 एज इट इज, दोनों में 2 है तो हम 2 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा -17 और प्लस 16, जो कि दोनों का एलसीएम सेम है, जिसकी वजह से ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिख दिए। -17 प्लस 16, तो आपको पता है 17 में से 16 माइनस करें तो 1 आता है, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो वो माइनस लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 2। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ भी 17 डिवाइडेड बाय 2 x के साथ प्लस में है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा और -16/2 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम, दोनों में डिवाइड में 2 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा, -17 -16 एज इट इज, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो 33 आता है और साइन नेगेटिव का आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल आई और इन दोनों को हमने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया, -33/2 और -1/2। ये था हमारा पार्ट नंबर 8। अब चलते हैं पार्ट 9 पे और देखते हैं कि पार्ट 9 को हमने कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 9 में इसने हमें वैल्यू दे दी 4 - 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। अब एक तरीका ये है कि हम इसको 4 - 8 ओवर 3x प्लस 1 को एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको इसी तरह एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। बेहतर तरीका यह है क्योंकि यहाँ पे नीचे 3x प्लस 1 है, इधर भी 3x प्लस 1 है, तो हम x वाली एक तरफ करके फिर उनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 4 यहीं रहेगा, ये माइनस की वैल्यू उठेगी, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो दोनों में 3x प्लस 1 मौजूद है, तो हम एलसीएम में लिख देंगे 3x प्लस 1, और हमने सीखा हुआ है दोनों का एलसीएम वाली वैल्यू सेम हो तो हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को एज इट इज लिख देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर और ये इधर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 1 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8 5 से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12x प्लस 4 1 4, और ये 3x स्क्वायर एज इट इज, और 8 प्लस 5 आ जाएगा 13। अब हमें x स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको हम नहीं उठाएंगे, तो हम यहीं पर रहने देंगे 3x स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 12x उठाएंगे तो लाके इधर लाके माइनस में लिख देंगे, और ये 4 यहाँ से उठेगा इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x 13 माइनस 4। अगर हम करें 13 में से 4 माइनस कर दे तो 9 बचता है, इसको हमने पहले लिख लिया और 0 को इस तरफ लिख दिया। अब अगला स्टेप हमारा है कि हम लोग डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर ओवर 3, क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर आ जाए उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3।
हमने 3 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यहां से 3 से कैंसिल, 3 4 आर 12 और 3 आर 9 और यहाँ पे 0/3 0 ही होता है। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x+3 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट नंबर प्लस का 3 है, हम इसको उठाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -3। अब हमने देखा कि 4 हमारे पास एक नंबर है और हमने ये सीखा हुआ है कि 4 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो कटिंग करेंगे 2 2 जा तो हमारे पास आ जाएगा 2 और हम 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। अगला स्टेप में हमने सीखा था कि जिनके ऊपर स्क्वायर है उन नंबर्स को लिखेंगे, एक्स के साथ जो भी साइन है उसको दरमियान में लगाएंगे और होल स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। ये -3 एज इट इज और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हमने लिख दिया। अब 4 में से अगर 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो इससे आगे हमें पता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x-2 बचेगा और इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है +-1। अब हम एक दफा प्लस x-2 इज इक्वल टू +1 लिखेंगे और एक दफा x-2 इज इक्वल टू -1 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास 2 नेगेटिव है तो हम इसको इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 2 3 आ जाता है हमारे पास और x-2 इज इक्वल टू -1। यहां से ये माइनस का 2 उठेगा, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 1। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे 1 और 3। ये था हमारा पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने अभी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 10 में 7 × x + 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको सिंपल करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे अगर हम देखें तो x + 2a का होल स्क्वायर, यानी अगर हमें याद हो तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होता था, हम कहते थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे रहेगा फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट वाला नंबर एंड सेकंड वाला नंबर। तो इन दोनों को हमने लिख दिया और ये 3a² एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू के बाद 5 7 35 a × x, तो ax आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 115 a × a का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 7 x का होल स्क्वायर है तो x² आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a² आ जाएगा, 2 2 4 ax आ जाएगा यहाँ पे और प्लस 3a² और ये दोनों नंबर्स एज इट इज नीचे हमने उतार लिए। अब इस 7 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 7x², 7 4 28 a², 7 4 28 ax और प्लस 3a² और ये दोनों नंबर इक्वल के बाद एज इट इज लिख दिए। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो x² वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने देंगे और बाकी यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं इक्वल के दूसरी तरफ उसको उठा के हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो 28 ax आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू और यहाँ से 35 ax है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। मैं साथ साथ तरतीब भी लगा रहा हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में मसला ना हो। इसके बाद हमने लिखा 28 a²
3a² और ये 115a² प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ आया तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। 7a² x² एज इट इज, 28ax माइनस 35ax, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आता है माइनस 7ax। 28 प्लस 3 अगर हम और माइनस 115, अगर इसको हम सॉल्व करें सारे को तो ये आता है माइनस 84a² और a² तो यहाँ पे आ जाएगा a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 7x² 7ax और माइनस 84a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो आप वही जो हमने सीखा था कि जिस जो x² के साथ नंबर है उस नंबर से सबको डिवाइड कर दें। यहाँ पे मैंने डिवाइड इसीलिए नहीं किया क्योंकि तीनों में 7 कॉमन है, तो मैंने तीनों से 7 कॉमन निकाला और इधर लाके मैंने डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x² माइनस ax माइनस 12a² इज इक्वल टू 0। हमारा मकसद यहाँ से x² के साथ जो नंबर है उसे खत्म करना होता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कॉमन नहीं निकलता था, इसलिए हम डिवाइड करवाते थे। इसमें कॉमन निकल रहा था तो मैंने कॉमन निकाल के इसको खत्म कर दिया। अब हमें अगले स्टेप में करना ये है कि कांस्टेंट नंबर को उठाना है। तो हमने देखा यहाँ पे x² है, यहाँ पे ax है और यहाँ पे x के बगैर ये सारा नंबर कांस्टेंट है, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हम a को पकड़ेंगे, ये आपको नजर आ रहा होगा a मल्टीप्लाई 1/2, इसको अगर सॉल्व करें तो a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करवा देंगे। अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो हमने सीखा कि जिनका स्क्वायर है उनको पकड़ेंगे, यानी x पकड़ेंगे और a/2 पकड़ेंगे और होल स्क्वायर बना देंगे। और साइन कौन सा लगाएंगे, जो x के साथ है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ये 12a² एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो a/2 a का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इससे आगे हमें पता है कि हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर ना हो, उसके नीचे 1 होता है, तो इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा 4। हमें पता है कि अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 4, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, 12 4 48a², ये प्लस एज इट इज, 4 सेम है तो ऊपर a² आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा 48 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 49a² डिवाइडेड बाई 4। अब हमें पता है कि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। इधर भी 49a² डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, a² का स्क्वायर रूट a होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो एक दफा हम इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफा हम इसको माइनस में लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस a/2, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का a/2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2। अगर देखें तो दोनों में 2 सेम है, तो हमने 2 एलसीएम लिख दिया और a एज इट इज 7a एज इट इज, तो 48a आ जाए, सॉरी a प्लस 7a तो आ जाएगा 8a डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे देखते हैं तो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा और नीचे दोनों का एलसीएम, दोनों में नंबर सेम है तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे a माइनस 7a। तो a माइनस 7a होता है माइनस 6a डिवाइडेड बाई 2, तो ये कटिंग होगी 3 आ जाएगा। तो इससे आगे देखते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4a और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3a। अब इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे माइनस 3a प्लस 4a। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके 1 से लेके 5 तक पार्ट देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 के साथ और हम सीखेंगे कि जो हमारा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।